जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मेरिट लिस्ट, न्यू एनसीएल सेकंड लिस्ट एवं अन्य इंटर स्तरीय जो है खबरों के बारे में। तो उससे पहले कि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीएसएससी मेरिट लिस्ट ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां से इंपॉर्टेंट अपडेट्स छात्रों के द्वारा या हमारे द्वारा ले सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। तो ये एक शुद्धि पत्र था जो कि 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल को लेकर यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि दिनांक 6/6/2021 को 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित किया गया था एवं 22/6/2021 को उसमें आंशिक सुधार किया गया था। अंतिम परीक्षा फल के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की अनुशंसा संबंधित विभागों की भेजने की प्रक्रिया जारी है। विभागों को अनुशंसा भेजने के पूर्व उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन में भरी गई विवरणी, साक्षात्कार के दिन सत्यापन हेतु प्रस्तुत एवं समर्पित शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र इत्यादि का कार्यालय द्वारा पुनः जांच की जाती है। उक्त जांच के क्रम में पाया गया कि बिहार विधानसभा के प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला कोटि के पद के विरुद्ध अंतिम रूप से सफल घोषित एक उम्मीदवार, ठीक है, जिसका संयुक्त मेधाक्रम 332 नंबर पर था, अनुक्रमांक कितना, श्रुति सुमन के द्वारा साक्षात्कार के दिन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के मूल रूप में जो है कि प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराया गया है। तो दोस्तों, इस पत्र के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक महिला उम्मीदवार थी जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती थी। उन्होंने जो है कि साक्षात्कार के समय में इन्होंने जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का जो है कि मूल पत्र नहीं दी थी और उसका सत्यापन नहीं कराई थी। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड लाइन में कहता है कि अनुक्रमांक 39/20/27 जो कि श्रुति सुमन का है, प्रारंभिक परीक्षा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला कोटि एवं मुख्य लिखित परीक्षा में आरक्षित कोटि के अंतर्गत सफल घोषित हुई हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर श्रुति सुमन की बात करें तो जिन्होंने अपना जो है कि एनसीएल नहीं दिया, तो उन्होंने जो है कि पीटी परीक्षा में जो है कि पिछड़ा वर्ग की महिला कोटि के अंतर्गत ये पास की थी। लेकिन मेंस की बात करें तो मेंस में इन्होंने जो है कि जनरल कैंडिडेट के तौर पे यहाँ पर सफल घोषित है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने के कारण उन्हें अनारक्षित महिला कोटि में शामिल करने हेतु विचारित किया गया। यानी कि यहाँ पर उन्होंने एनसीएल नहीं दिया तो उन्हें जो है कि अब जनरल कैंडिडेट की तरह जो है कि ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन मुख्य लिखित परीक्षा में उन्हें अनारक्षित कोटि के कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त हैं, परंतु प्रारंभिक परीक्षा में अनारक्षित महिला कोटि के कट ऑफ अंक से कम अंक प्राप्त। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया श्रुति सुमन के साथ कि श्रुति सुमन जो है कि पीटी में उनका रिजल्ट तो है, लेकिन वो जो है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला कोटि के अभ्यर्थियों के तौर पे हुआ था, ठीक है। लेकिन वो जो है कि जनरल जो है कैंडिडेट उतना नंबर नहीं ला पाई थी पीटी में, ठीक है। और बात करें मुख्य परीक्षा में यानी कि मेंस एग्जाम में इनका तो रिजल्ट आया और ये जनरल इतना स्कोर कर पाई। तो यहाँ पर जनरल इतना स्कोर कर पाए, जनरल में ट्रीट हो गई, लेकिन पीटी में इनका ट्रीट नहीं किया हो पाया। तो अब क्या कहा जा रहा है कि तदलोक अनुक्रमांक इतना यानी कि श्रुति सुमन के प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल एवं अंतिम परीक्षाफल रद्द करता है। यानी कि यहाँ पर श्रुति सुमन के यहाँ पे कैंडिडेचर को रद्द किया जाता है। पूर्व प्रकाशित परीक्षाफल को इस हद तक संशोधित समझा जाए। यानी कि दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस किया कि एक कागज़ के कारण, देखिए आप लोग कहते हैं कि कागज़ के टुकड़े के कारण यहाँ पे छात्रों को बाहर किया जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे छात्रों को लगेगा कि ऐसी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो है कि न्यू एनसीएल का मैटर जो है। तो देखिए यहाँ पर आप सोचिए कि जो छात्रा यहाँ पर एक अभ्यर्थी थी, उन्होंने साक्षात्कार के समय में एनसीएल नहीं दिया, उनको जो है कि जनरल से भी रिज़ल्ट देखा गया, जनरल में रिज़ल्ट तो हुआ मेंस में, लेकिन पीटी में वो जनरल से क्वालिफाई नहीं थी, तो इनका जो है कि यहाँ पर रिज़ल्ट रद्द कर दिया गया, अंतिम परीक्षाफल रद्द किया गया। तो लोग कहते हैं कि एक जो है कि एक कागज़ के कारण छात्रों को बाहर किया जा रहा है, एक कागज़ के टुकड़े को। तो देखिए दोस्तों, एक कागज़ का टुकड़ा ही है जो आपको नौकरी दिला सकता है। अगर आप आरक्षित श्रेणी का दावा करते हैं तो कहीं ना कहीं उस नियम के साथ चलना होगा। नियम के विरुद्ध कुछ चीज़ें नहीं होती हैं।
आयोग हो, चाहे सामान्य प्रशासन विभाग हो या कोई विभाग हो, तो कोई भी नियम के विरुद्ध कार्य नहीं करता है। अब देखिए, अब बात आती है कि नियम के विरुद्ध की बातें, तो जो बीएसएससी इंटर स्तरीय में भी बात करें तो बीएसएससी इंटर स्तरीय में छात्र जो है कि इस मामले को लेकर हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट में भी आप देख सकते हैं कि 21 तारीख का जो जजमेंट आया था, 21 तारीख का जो जजमेंट आया था, उसमें ओरल ऑर्डर में कहा गया था कि बीएसएससी ने जो गलतियां पूर्व में दोहराई हैं उसे बार बार नहीं दोहराना है, या नहीं दोहरा सकती है। क्योंकि देखिए, अगर बार बार इस चीज़ को दोहराएगी तो जिस प्रकार से बहुत जगह न्यू एनसीएल लिया गया है तो उस प्रकार से वहाँ पे भी इफेक्ट होगा, या कहीं भी नहीं लिया गया तो इससे जो है कि नियम के विरुद्ध यहाँ पे कार्य हो रहा है। लेकिन अब बात करें इंटर स्तरीय, अभी जो मेरिट लिस्ट का जो काम चल रहा है, अनुशंसा का काम चल रहा है, तो उसमें क्या इसमें न्यू एनसीएल को मान्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जहां मुझे चारों तरफ से इनपुट प्राप्त हो रही है उसमें न्यू एनसीएल वालों के लिए थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है। जो इनपुट प्राप्त हो रही है उसमें जो है कि मैं ये नहीं कह सकता पूरी तौर पे, लेकिन जो इनपुट प्राप्त हो रही है, जो हमें सूत्रों से पता चल पा रही है कि न्यू एनसीएल पे जो है कि थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि अब आयोग का सीधा स्पष्ट जो है कि इसमें कहना है कि जो भी नियम है, बिहार सरकार के जो नियम है, प्रावधान है, उसी नियम एवं प्रावधान के अंतर्गत बीएसएससी कार्य करेगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज की तारीख में देखिए, एनसीएल की बात करें तो एनसीएल में दो पार्ट हैं, एक न्यू एनसीएल, एक ओल्ड एनसीएल। अब ओल्ड एनसीएल पार्टी कहते हैं कि अगर न्यू एनसीएल यहाँ पे मान्य हो जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे ओल्ड एनसीएल का भी बहुत सारा ये है कि हमारे पास ओल्ड एनसीएल है, तो ये अलग चीज़ हो गई। लेकिन आयोग स्वतंत्र है, आयोग स्वतंत्र है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो चाहती है कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की परेशानियां इस बहाली पर ना हो। इस कारण से वह उसी हिसाब से कार्य कर रही है जिस हिसाब से जो है कि बहाली पे किसी प्रकार का बाधा ना उत्पन्न हो। अब बात होता है दोस्तों कि ये मेरिट लिस्ट कब तक पब्लिश हो। तो मेरिट लिस्ट का पब्लिशमेंट की बात करें तो देखिए, यहाँ पर जो 6 सहायक और 6 प्रशाखा पदाधिकारी जो नियुक्ति की गई थी, मैं बता देता हूँ कि इसका कार्य बीएसएससी के न्यू बिल्डिंग सचिवालय के पास है। ये बहुत तेज़ी से कार्य चल रही है। मैं बता देता हूँ, इनकी जो प्रतिनियुक्ति थी वो बीएसएससी ऑफिस के लिए की गई थी 06060114, जो कि इंटर स्तरीय कार्य के लिए किया गया था। तो बीएसएससी न्यू बिल्डिंग में जो है कि कार्य चल रहा है, और मैं बता दूँ कि इतना जोर शोर से कार्य चल रहा है कि इनकी जो है कि जो सैटरडे संडे का जो कार्य होता है, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन उनको छुट्टी नहीं दिया रहे, इस काम में वो व्यस्त है। ठीक है, वो इस कार्य को कर रहे हैं, और लगातार इंटर स्तरीय मेरिट लिस्ट को पब्लिश करने के लिए वो दिन रात काम करके इसको जल्द से जल्द पब्लिश करवाने के लिए बीएसएससी तत्पर है। तो फाइनली सीधे तौर पे देखा जाए दोस्तों, तो बीएसएससी मेरिट बहुत जल्द पब्लिश करेगी। हालांकि जो कार्य है वो कार्य ये 12 लोग कर रहे हैं, और बीएसएससी आयोग के जो कर्मचारी हैं वो मिल के यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप सभी जो मेरिट का इंतज़ार कर रहे हैं, इधर उधर की बातों पे भ्रम पे ध्यान ना दें, और जो लोग न्यू एनसीएल के अंतर्गत आते हैं उन्हें धैर्य रखना होगा, उन्हें देखना होगा कि अंत में क्या होता है। क्योंकि अंत ही, जब तक मेरिट नहीं आते तब तक वो कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठा सकते। क्योंकि देखिए, मैंने देखा है कि कुछ लोग जो हैं कि कह रहे हैं कि ये आंदोलन करेंगे, 2 को करेंगे, 3 को करेंगे, यहाँ तक कि वो 2 को डेट अनाउंस करके फिर एकाएक जो है कि कह देते हैं कि अब नहीं आना है। तो सोचना चाहिए उन लोगों को कि जब आप किसी आंदोलन के लिए छात्रों को बुलाते हैं तो छात्र तो ऑलरेडी वहाँ परेशान है न्यू एनसीएल को लेकर। अगर वो बाहर से चल देते हैं, मान लीजिए कोई अररिया से पटना की तरफ चलता है, तो 300-350 किलोमीटर की तरफ से वो चल चुका है, और एकाएक आप कहते हैं कि अब आंदोलन नहीं होगा, तो उन पे क्या बीतती होगी। तो इसलिए दोस्तों, किसी भ्रम में नहीं पड़ना है, किसी आंदोलन या किसी बहकावे में नहीं आना है। क्योंकि सीधे तौर पे देखा जाए कि वो लोग जो है कि जो लोग इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट निकलने से पहले इस तरह का कार्य कर रहे हैं, वो लोग आपने देखा भी होगा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई फेल्हा गैंग बोल रहा है, कोई कुछ गैंग बोल रहा है। तो मैं जो है कि क्या मैं बोलूँ उनके बारे में, मुझे उचित नहीं लगता। लेकिन जो छात्र का कहना है कि वो तोतला गैंग अभी एक्टिव है यहाँ पर, तोतला गैंग छात्रों को भ्रमित कर रहा है, तो वैसे लोग से भ्रमित नहीं होना है, मेरिट का इंतजार करना है। मेरिट लिस्ट अगर पब्लिश होती है तभी जाके स्थिति स्पष्ट होगी कि किन छात्रों का यहाँ पर सिलेक्शन हो रखा है, हुआ है और नहीं हुआ है। तो फाइनली दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।